दोस्तों, सोचो, अगर अल्लाह ताला खुद हमें ये कहे कि जिसने इब्राहिम की राह छोड़ी उसने दरअसल अपनी ही जान से खिलवाड़ किया, तो क्या हम अब भी उस मिल्लत को नजरअंदाज कर सकते हैं? आज हम चलते हैं कुरान के सफर में, सूरह अल बकरह की आयत 130 से 141 तक, जहां अल्लाह हमें हजरत इब्राहिम की जिंदगी और उनकी दुआओं से सीख देता है। कौन है ऐसा जो इब्राहिम के दीन से मुंह मोड़े, सिवाय उस शख्स के जिसने खुद अपने आप को बेवकूफ बना लिया। सुभान अल्लाह, इब्राहिम वो शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में चुन लिया और आखिरत में नेक लोगों में शामिल करने का वादा किया। सोचो, वो इब्राहिम जिनसे अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। जब इब्राहिम ने यह सुनकर पूछा, या रब, क्या मेरी नस्ल में भी? अल्लाह का जवाब आया, मेरा वादा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। यानी इमामत का मुकाम नसब पर नहीं बल्कि ईमान और तकवा पर मिलता है। फिर एक मंजर आता है जहां इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल आचस मिलकर काबा की बुनियाद रख रहे हैं और दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे रब, हमसे ये काम कबूल फरमा। तू ही सुनने वाला, तू ही जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमान बरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत खड़ी कर जो तेरे सामने झुकी रहे। और ऐ रब, हमें हमारे इबादत के तरीके दिखा दे, हमारी तौबा कबूल कर। बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। क्या दुआ थी, क्या सच्चाई थी, क्या सबमिशन था। इब्राहिम की दुआ आगे बढ़ती है, ऐ हमारे रब, उनमें यानी इस उम्मत में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनके दिलों को पाक कर दे। बेशक तू ही गालिब है, हकीमत वाला है। यही दुआ थी जिसका नतीजा बना हमारे प्यारे नबी मोहम्मद। जब इब्राहिम की मौत का वक्त आया, उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया है, तो देखना, बस मुसलमान यानी अल्लाह के सामने झुकने वाले ही मरना। यही नसीहत याकूब ने भी अपने बेटों को दी। सोचो, वो नबी जो आखिरी वक्त में भी अपनी औलाद को बस यही समझाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी मत करना। अब सुनो, कुरान कैसे उस दौर के यहूद नसारा को जवाब देता है। वो कहते हैं, यहूदी या नसारा बनो तो हिदायत पाओगे। अल्लाह फरमाता है, नहीं, बल्कि इब्राहिम की मिल्लत अपनाओ जो बिल्कुल सीधी थी और वो कभी मुशरिक नहीं थे। फिर अल्लाह हमें सिखाता है कि हमें क्या कहना चाहिए। हम अल्लाह पर ईमान लाए, उस पर जो हम पर उतारा गया और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाका, याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी नबियों को उनके रब की तरफ से मिला। हम किसी में फर्क नहीं करते और हम बस उसी के सामने झुकते हैं। कुरान आखिर में साफ कहता है, वो कहते हैं, यहूदी या नसारा बनो, लेकिन कह दो हम तो अल्लाह का रंग अपनाते हैं और अल्लाह से बेहतर रंग किसका होगा। सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह हमें बता देता है, असल पहचान है अल्लाह का रंग, सिबगतुल्लाह, ना कि कोई लेबल, ना कि कोई फिरका। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम आज भी इब्राहिम की मिल्लत पर हैं? क्या हमारी जिंदगी उसी तरह की सबमिशन, सरेंडर से भरी हुई है, या हम भी फिरकों, लेबल्स और बहसों में उलझकर असल दीन से दूर हो गए हैं? याद रखो, अल्लाह ने दीन को आसान बनाया, हिदायत साफ रखी और हमें बस ये कहा, मुसलमान बनकर जियो और मुसलमान बनकर मर जाओ। अगर पिछली आयतों की हकीकत जाननी है तो हमारे चैनल पर हर एक आयत का वीडियो मौजूद है। अभी जाकर देखें और सीखें। हर कलाम एक सबकर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट